अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है सब भाई। स्लोवाकिया का दिलवा दें वीज़ा, कितने नहीं जाना। और जब से स्लोवाकिया टैक्सी ड्राइवर, और ये इतनी अच्छी जॉब है वल्लाही, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो हैं जा रहे हैं इधर। जो है ना, वो कहते थे कि यार बस हमें ड्राइविंग के ऊपर ही भेज दें। आपको जॉब मिल रही है और ड्राइविंग की, वो भी टैक्सी ड्राइविंग की, यूरोप में 8 घंटे ड्यूटी हो, एक्स्ट्रा काम करें तो ओवर टाइम मिले, और सैलरी भी 1000-1200 यूरो से स्टार्ट हो रही हो, अकामोडेशन फ्री हो। ठीक है, एक दिन आपको छुट्टी भी हो वीक में, तो क्या नज़ारे हैं। तो टैक्सी ड्राइवर की तो वहाँ पे लर्निंग भी बड़ी जल्दी हो जाती है। सो लोग जो है बड़ा फोर्स कर रहे हैं कि भैया नहीं, सानू भेजो सानू भेजो। तो ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ। ठीक ऐसे है ही, राशिद भाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो राशिद भाई के अभी जो है ना फ्रीक्वेंट चक्कर लगते हैं हमारे यूएई ऑफिस में, और इधर जल्द आपसे वहाँ से मुलाकात होगी। ऑफिस की इन्होंने थोड़ा तरतीब कर ली है, बाकी कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ रहती हैं, बाकी वो सारे निपटाने के बाद वहाँ की ओपनिंग जो है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और अभी जो हमारे पास अवेलेबल परमिट हैं, और अगर स्लोवाकिया का कोई बंदा बहुत ही सीरियस है तो उसके लिए कोई ऑप्शन है वो बता दें। जी, इंशाल्लाह स्लोवाकिया के सब भाई ने कहा था कि एक और इंशाल्लाह डील हमारी चल रही है, तो अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह कर देंगे। बाकी जो कोई अर्जेंट भी है तो इन्हीं दिनों में आ जाए, इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका हल निकाल लेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो अवेलेबल जो चीज़ें अवेलेबल हैं। है, अल्बानिया का हमारे पास है, अल्बानिया। उसके बाद रोमानिया का है वर्क परमिट, एक एक साल का दोनों का वर्क परमिट है। और उसके बाद माल्टा हमारे का पास जो है, माल्टा का इंशाल्लाह आ रहा है, इटली के माल्टा सीजनल के वीज़े आ जल्दी रहे जो है हैं। ना वो कंफर्म हो जाएंगे। इटली के सीजनल हैं, और वो भी इंशाल्लाह ताला खैर जल्द कंफर्म कर देंगे। मोरक्को के वीज़े हमारे पास डन बेस के ऊपर हैं। मोरक्को विजिट वीज़ा। यस। उसके बाद ब्राज़ील के डन बेस पे हमारे पास हैं। ब्राज़ील के मतलब जो है ना, हसन भाई की ज़बानी आपसे शेयर करवाएंगे। इंशाल्लाह। ब्राज़ील में बड़ा स्कोप है अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं। तो ये चंद ऑप्शन हैं अभी जो यूके। यानी गारंटेड अवेलेबल हैं। बाकी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो जल्दी डिस्क्लोज कर देंगे। इंशाल्लाह। और विजिट वीज़े तो वो कनाडा, अमेरिका, यूके या कोई भी आपने अप्लाई करना हो वो अप्लाई भी करवा देंगे। जो आप कहेंगे डन बेस चाहिए वो भी मिल जाएगा। यूके हो गया, बहुत लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं, डन बेस भी मिल जाएगा। वैसे अप्लाई करवाना होगा वो भी करवा देंगे। कोरिया का मतलब पूछते हैं, तो कोरिया वालों ने भाईजान जो हम लोगों ने कोरिया वालों के साथ कर दिया ना, मैंने लभी जाते ने कि थानू इस काम से लाया कि नहीं। रियली वो इतने लोग अप्लाई करते हैं भाई। वो सारी उम्र ओमान से इतने पाकिस्तान ने अप्लाई नहीं किया जितना पिछले 1.5-2 महीने में अप्लाई कर दिया। तो कोरिया वाले जो सीरियस ट्रैवलर है ना उसको वीज़ा देते हैं, और फिर आप लोगों को एंट्री के बड़े मसाइल दरपेश आते हैं। ठीक है, फिर जरा तंबाकू करके ना सियासी सिर्फ वीडियो पाने की देर से कहना पाया इतने कुछ चंद ना चाड़ दिया जे। ठीक है ना, मैं मसी मसी पहुंचे तो ए लो अपना हक ते आहो चले जाओ, मेरी जान बख्श दियो। वहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट पर वीडियो डाली है दस्ती, जैसे उसको वीडियो पहुंची उसने बोला बंदा पहुंच गया है, तो इधर जाना उल्टी गंगा बह जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह और हाफ़िज़। प्लीज़ सीरियस लोग जो हैं वो रब्ता किया करें। इंस्टा फेसबुक के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर है राशिद भाई का, मेरा, हसन भाई का। आपने डिटेल मैसेज करना है लिख के। आओ आओ शो वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, और कॉल करें या फिर डायरेक्ट आके ऑफिस बजे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।